नमस्कार। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं फ्यूचर किड्स स्कूल, सेक्टर 1, शास्त्री नगर, मेरठ। नितांश मीडिया सॉल्यूशन, ब्रांडिंग, प्रमोशन और डिजाइनिंग के लिए आज ही संपर्क करें। लोन वाला, जी हाँ, लोन चाहिए तो तुरंत संपर्क करें 9568615100। कांति देवी फाउंडेशन, देश की प्रसिद्ध पर्यावरण संस्था जो प्लास्टिक फ्री इंडिया के लिए काम करती है। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गाय हमारी माता है, यह हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन गाय माता को आज खरखोदा थाने के अंतर्गत काजीपुर में इस तरह जिंदा जला दिया गया। 3 गायों को जिंदा जला दिया गया जब वो खूंटे से बंधी हुई थी। एक गाय जान बचाकर भागने में सफल रही, जो जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। घटना की सूचना पाकर सर्वदलीय गोरक्षा मंच के पदाधिकारी और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। तमाम जानकारी लेने के बाद काजीपुर में दहशत और सनसनी का माहौल व्याप्त हो गया था। घर वालों का रो रो का बुरा हाल था, क्योंकि इलाके के ही एक अभिषेक संजू नाम के व्यक्ति ने 3 गायों को जिंदा जला दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 गायों में से 2 गाय गर्भवती थी और जिंदा जल गई, यानी कि 4 लोगों की मौत हुई। एक तरह से देखा जाए गर्भवती होने के कारण जेसीबी से गड्ढा खोदकर दोनों गायों को अंतिम संस्कार किया गया हिंदू रीति रिवाज से। माता के जल के मरने के बाद किस तरह घर वाले विलाप कर रहे हैं, यह आप लाइव रोजाना खबर पर देख सकते हैं। सर्वदलीय गोरक्षा मंच के पदाधिकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई। जेसीबी के द्वारा गड्ढा खोदकर दोनों गायों को पास में ही अंतिम संस्कार किया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक जो हिंदू रीति रिवाज में जो साड़ी ओढ़ाकर और तमाम जो चुनरी ओढ़ाकर विदा किया जाता है, उस तरीके से हिंदू सर्वदलीय गोरक्षा मंच के पदाधिकारी और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी जो आशीष वत्स हैं, राजीव चौधरी हैं, अश्विनी गुप्ता हैं, तमाम लोग वहाँ पे मौके पे पहुँचे और उन्होंने गाय के अंतिम संस्कार में भाग लिया। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गाय माता का जघन्य की हत्या हुई है, जिंदा जला दिया गया है। ऐसे हम गाय को पालने वाली जो महिला, जो मालकिन, उनसे बात करते हैं। पूरा मामला क्या है? आप यहाँ पे बांध के चली गई थी, कैसे? मतलब भाई साहब, हमने निहार करके सानी करके घर से खवा कर ला के यहाँ पे बांध दिया। मैं उधर गोबर पाथर लगी थी, इतने में मैं वैसे गोबर पाथ के रखवाया, इधर से आग लगाते हुए निकला वो लड़का। तो क्या पहचानती है वो लड़के को? लड़के को पकड़ लिया मैंने। क्या नाम है? मेरा नाम लोकेश, उस लड़के का नहीं पता मुझे। तो कितने लोग थे साथ में? फिलहाल तो एक ही पकड़ा गया, वो मेरे से हाथ से। अच्छा। और एक उन्ना कहीं जा रहा, इतने उसे पकड़ कर लाई, वो निकल कर भाग गया, वो मेरे हाथ नहीं आया। जब आग लगी तो कितनी % जली थी? मतलब जिस टाइम पूरी लोग मार रहे थे, उस टाइम पे जिस टाइम मैंने पकड़ा हुआ आकर फूक ले थे, फूकी उस टाइम पूरी। तो आप जब उसे पकड़ी तो पूरे लोगों को इकट्ठा कर लिया होगा? लोग बाद में ही आए, इकट्ठे बाद में ही हुए। टाइम मैन मौके पे मैं ही। पुलिस को कितने बजे सूचना दिया? पुलिस कितने बजे आई? पुलिस को कितने बजे सूचना दिया? पुलिस कितने बजे आई? पुलिस आई है 10 बजे करीब सुबह। हाँ। और आपने सूचना कब दी? सूचना इन्हों 7 बजे करीब में सुबह। हाँ। 3 घंटे बाद पुलिस आई है। और रात को ही जल गई थी गाय? सवेरे 7 बजे की बात है। हाँ, सवेरे 7 बजे की बात है। अच्छा, और 3 घंटे बाद पुलिस आई है? इनके पापा जी गेहूं काटने के लिए जाने वाले थे, उससे पहले वे यहाँ अपने पशु को देख के गए हैं। उसके बाद में उन्होंने जाकर घर पे, इनके मियाँ जी वहाँ पर खेती में पानी दे रहे थे, उन्होंने घर पे फोन किया। परिवार में 3 जनों ने फोन उठाया, तब इन्होंने फोन उठाया। इन्होंने मोहल्ले में गाय निकल कर भाग गई थी, गरीब बेचारी छोटी सी बच्ची। मोहल्ला वाले तब आए कि वहाँ पर आग लग गई है। तीनों गाय आपकी है? हाँ जी, 3 गाय। तो इसमें प्रेग्नेंट कितनी थी? 2 प्रेग्नेंट थी। हाँ। तो 4 मरी एक तरह से। हाँ, बच्चे भी हाँ, हाँ। जो गाय जली है उनकी क्या पोजीशन है? उनकी पोजीशन थोड़ी हड्डी चमक रही है, ज्यादा गंभीर है, बचे की जना ना हो भी। जो जिसको आपने पकड़ा है जलाते हुए, उससे क्या कोई पुरानी रंजिश थी या कोई? कुछ नहीं, जैसे नहीं, कुछ नहीं। गाँव का ही है? ना, प्रवेश बिहार का। अच्छा, प्रवेश बिहार। हाँ। क्या उम्र रही होगी? उम्र तो थोड़ी सी है, ज्यादा उम्र का ना है। ऐसा समझ से ही लड़का खड़ा इतनी उम्र में। अब देख सकते हैं जिस तरीके से दो गर्भवती गाय, यानी कि 4, उनके अंदर जो बच्चे पल रहे थे, उसके विभत्स अग्निकांड में हत्या कर दी गई। अब बड़ा सवाल यह है कि 3 घंटे बाद पुलिस मौके पे पहुंची है। इन्होंने मौके पे उस व्यक्ति को भी दबोच लिया था, लेकिन पुलिस
3 घंटे बाद वहाँ पे पहुँची। हम आपको दिखाना चाहेंगे, 1 मिनट कैमरा पर्सन से कि अंदर आ जाएं। और इस तरीके से यहाँ पे इस घर में आग लगाने की घटना को अंजाम दिया गया। ये पूरे घर में आग लगाने की घटना को अंजाम दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से, हम पे कैमरा पर्सन कहेंगे पूरा दिखाएं। और यहाँ पे 3 जिंदा गायों को सीधे सीधे आग लगा दिया गया है। ऐसे में सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से यहाँ पे शराब की बोतलें दिख रही हैं, अगर हो सकता है वो ड्रिंक किया हो, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से नशे में गाय की हत्या की गई है वो वाकई एक जघन्य अपराध है। और पुलिस प्रशासन 3 घंटे पे बाद मौके पर पहुंची है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है ये तो जांच में ही पता चल पाएगा। लेकिन योगी के शासन में, उत्तर प्रदेश भाजपा शासन में जिस तरीके से योगी जी ने गौ रक्षा को लेकर एक मुहिम चलाया हुआ है, सेंसिटिविटी पैदा की हुई है, संजीदगी पैदा की हुई है, उसके बावजूद गाय को काटा नहीं जा रहा बल्कि जिंदा तक जला दिया जा रहा है। वाकई ये 2 खबरें हमने सीएम योगी को सीएम ऑफिस में टैग कर चुका हूं। अब लगातार खबरें जारी रहेगी, आखिर कब तक गाय यूं ही जलती रहेंगी। अभी गाजियाबाद में 40 गाय जिंदा जल गई थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि गाय की रक्षा की बात सिर्फ कागजों में है, जनसभाओं में है, या धरातल पर भी? मेरा नाम डॉक्टर अलका सिंह है। मैम, ये 3 गाय जल गई हैं और 2 डेड हैं और एक की क्या पोजीशन है? जो बची हुई गाय है वो अभी सिर्फ 20% लगभग जली हुई है, उसमें स्किन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है। तो हमने कुछ ऑइंटमेंट्स वगैरह बताए हैं, वो लगा लेगा तो वो ठीक हो जाएगी। मामूली जख्म है। जो गाय मरी है उसको क्या लग रहा है? जो ये 2 गाय नहीं 4 गाय मरी हैं, दोनों गाय क्या बंदी। हालत तो देखने से तो ऐसा ही लग रहा था। लेकिन एक गर्भवती लगी मुझे, दूसरी छोटी बच्चियाँ है, वो गर्भवती नहीं हो सकती। तो अब रिपोर्ट कैसे, मतलब क्या मुआवजा वगैरह क्या प्रोसेस वगैरह चलेगा? देखिए, मेरा जो काम है, मैंने पोस्टमार्टम किया, मैंने सारी रिपोर्ट, जो भी मुझे फाइंडिंग्स लगी वो मैं अपनी रिपोर्ट में लिखूंगी। और उसके बाद वो मेरी रिपोर्ट लग के वो डीएम साहब या जो भी मुआवजा का स्तर वो प्रशासन का होता है। मेरा जो काम है वो मैंने किया। आशीष जी, आप सर्वदलीय गौरक्षा मंच के जिलाध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? बहुत ही ज़्यादा पुलिस का जो रवैया है बहुत ही ज़्यादा मतलब लापरवाही भरा हुआ है। 3 घंटे में पुलिस आ रही है और उसके बाद भी डॉक्टर खुद कह रही हैं कि 3 घंटे में आ रहे हैं। योगी जी, मोदी जी हमारी संस्था के संरक्षक हैं और लगातार गौरक्षा के ऊपर बात हो रही है कि भाई उनके विकास के लिए सब कर रहे हैं। और पूरी पार्टी, पूरा संगठन, पूरा हिंदू धर्म गाय की पूजता है और सब उसके सेवा के लिए लगे हुए हैं। उसके बाद भी केवल और केवल शासन और प्रशासन के लेवल पर पुलिस बहुत लापरवाह अपना को दिखा रही है चेहरा। उसके लिए मैं निंदा करता हूं। और दूसरी बात यह है कि अगर इन लोगों के अंदर से मानवता मर चुकी है तो फिर ये अपने घर की माँ बहन को भी सुरक्षित नहीं रख सकते, क्योंकि भाई जब गाय को, जिसको हम लोग पूजते हैं, तो ये अपनी माँ बहनों की क्या इज्जत करेंगे? तो बस हम तो यही डिमांड करते हैं कि भाई परिवार को इसको जो सुरक्षा दी जाए, क्योंकि यहाँ नशेड़ियों का भी कब्जा हो रहा है। शाम होते के साथ ही यहाँ पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए और इन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। ये मैं डीएम साहब के सामने खुद रखूंगा इस चीज़ को, और मैं शासन से भी इस चीज़ की वो करूंगा प्रार्थना कि भाई इस चीज़ को करा जाए। मैं अश्विनी गुप्ता जी, और विश्व हिंदू परिषद प्रखंड मंत्री का दायित्व है मेरे पास। और भाई साहब, अपने कार्यकर्ताओं से सूचना मिली कि यहाँ पर गाजीपुर में 3 गायों को जिंदा जला के मारा गया है जी। और तो हम और हमारे साथ के टीम के अपने पीयूष जी है, तुषार जी, हम सभी लोग यहाँ पर आए। मौके पर देखा तो 2 गाय जिंदा जली हुई थी और 1 गाय दीवार तोड़कर भाग गई थी। उसके बाद में पुलिस प्रशासन भी आया था, सभी लोग आए, मतलब पूरी कार्रवाई करी है, सभी लोग लगे हुए हैं। पीयूष गुप्ता, बजरंग दल से। अपने साथियों से जानकारी प्राप्त हुई कि गाजीपुर में गाय की हत्या कर दी गई है और इसी संज्ञान में लेते हुए हम यहाँ पे आए। लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा कुछ भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, बल्कि उनकी जो रिपोर्ट बनी हुई है वो अज्ञात में दी हुई है। और मेरा सरकार से यही दरख्वास्त है कि ये लोग गरीब परिवार है, इसकी सहायता की जाए, इनको गाय की व्यवस्था दी जाए और जिसने ये काम किया गया है उस पर उचित कार्रवाई की जाए। मेरा नाम दिनेश कुमार छोकर, हिंदू सेना रक्षा दल, अभी मैं जिले का अध्यक्ष हूँ। गायों को जिंदा जलाया गया, जिसमें 1 बच के भाग निकली है और जीवन मरण से जूझ रही है। 2 प्रेग्नेंट गाय यहाँ पे मर गई। हृदय विदारक घटना है, क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? बस कहना क्या है, हम तो प्रशासन से एक गुजारिश करेंगे, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार जी ने मुहिम चला रखी है गौरक्षक के ऊपर। जब अब
आंखों देखी हम इनको नहीं बचा सकते तो हम प्रशासन से क्या उम्मीद करेंगे। प्रशासन पुलिस 3 घंटे के बाद में सूचना देने के बाद में पहुंच रहे हैं। और दूसरी बात ये, मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जिनका गौ की जो हानि हुई है उनको कुछ ना कुछ सरकार अपनी तरफ से राहत दे और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त और जल्दी से जल्दी उनको सजा दी जाए। मैं तो सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि इंसान का जब मर्डर होता है तो 302 लगाई जाती है और ये तो एक गौ माता है हमारी जिनकी हत्या की गई है। मैं तो कहता हूँ 302 से भी ऊपर कोई और धारा हो तो ऐसे दोषियों को वो धारा के तहत सजा दिलाई जाए और हो सके तो इन्हें सजा मौत भी दी जाए। मैं विकास तोमर, जिला प्रभारी मेरठ, हिंदू सेना रक्षा दल से। मैं सरकार से व प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि जितने भी अज्ञात में जो मुकदमा बताए जा रहे हैं कि अज्ञात में भी नाम है, इनको अज्ञात में ना लेके इनको जल्दी से जल्दी FIR दर्ज करके इन्हें जेल भेज दिया जाए। अगर 2 दिन के अंदर इन्हें जेल नहीं भेजते तो हम DM आवास पर और हर जगह जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं सिर्फ सरकार से और प्रशासन से यही गुजारिश करूंगा।